यह वही दिव्य श्राप है जिसके कारण चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी थी और पूरी पृथ्वी अंधकार की ओर बढ़ने लगी थी। सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। इस पौराणिक कथा की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष से। उन्होंने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से इस शर्त पर किया कि चंद्र सभी पत्नियों के साथ समान प्रेम और सम्मान करेंगे। लेकिन समय बीतने के साथ चंद्रदेव का सारा प्रेम, सारा ध्यान केवल रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षा और पीड़ा से टूटने लगी। जब उनका दुख अपने पिता दक्ष प्रजापति तक पहुंचा तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने चंद्रदेव को कठोर श्राप दे दिया, तुमने मेरा वचन तोड़ा है। अब तुम्हारा तेज, तुम्हारी सुंदरता और प्रकाश धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तुम क्षय रोग से ग्रस्त होकर गलने लगोगे। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रमा की रोशनी हर दिन कम होने लगी। पृथ्वी पर औषधियों का रस सूखने लगा, वनस्पतियां मुरझाने लगीं और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अपने अंत को निकट देखकर भयभीत चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने का उपाय बताया। चंद्रदेव ने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, दक्ष के श्राप को मैं पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव अवश्य कम कर सकता हूँ। महादेव ने वरदान दिया, कृष्ण पक्ष में तुम 15 दिनों तक क्षीण होगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में अगले 15 दिनों में फिर से पूर्ण हो जाओगी। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। जिस शिवलिंग की चंद्रदेव ने पूजा की थी वही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। सोम यानी चंद्र के नाथ। यही सोमनाथ मंदिर आज भी गुजरात के वेरावल में समुद्र तट पर गर्व से खड़ा है, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सोमनाथ में स्थित बाण स्तंभ यह रहस्य बताता है कि यहां से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र के मार्ग में कोई भी भूमि नहीं है। भगवान शिव के सच्चे भक्त हों तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।